नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं अपने 50 साल के ज्योतिषी जीवन के अनुभव आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार इसे आपने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपके लिए वरदान बन जाएगा। मैं कभी ये नहीं बतलाता कि आपकी राशि कब करोड़पति बनेगी, ना ही मैं कभी ये बतलाता हूँ कि आपके घर में छप्पर फाड़ के धन कब आएगा। उसके लिए तो सोशल मीडिया पर हर दूसरा वीडियो है। मैं आपको आज ये बतलाऊंगा कि आपको अपने पारिवारिक जीवन के अंदर में किन रिश्तेदारों से सावधान रहना है। मेरा उद्देश्य एक पैसा भी नहीं है कि किसी के मन के अंदर में किसी प्रकार का भ्रम या संशय पैदा हो। केवल सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे तो हर रिश्ते के अंदर में मर्यादा और शालीनता बहुत जरूरी है, लेकिन आप में इतनी शालीनता भी नहीं होनी चाहिए कि कोई दो कौड़ी का आदमी भी आपको ठोक कर चला जाए। स्वभाव में शक्ति भी बहुत जरूरी है। लोग पी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बतलाता हूं कि राहु कुंडली के 12 भावों में बैठकर कौन से भाव से कौन सा रिश्ता को खराब कर सकता है और कब करता है, ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूं। पहले एक तो मेरी बात सुन लीजिए। कुंडली के अंदर में 12 भाव होते हैं। हर भाव कोई ना कोई रिश्ता दिखाता है, और किसी भी जातक के जीवन के अंदर में जितने भी रिश्ते होते हैं कोई ना कोई भाव से पता लग जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिस भी भाव में बैठता है 50% उस भाव से जुड़ा हुआ रिश्ता खतरे में आ जाता है। खतरे में नहीं भी आता तो तनाव हो जाता उस रिश्ते से, और बहुत ही खराब पोजीशन में हो तो उस रिश्ते से तो धोखा भी मिल सकता है। अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। ये देखिए, ये है पहला भाव। पहला भाव से देखते हैं जातक का खुद से ही रिश्ता कैसा है। जातक का रिश्ता खुद से ही कैसा है। अगर खुद से ही रिश्ता उसका खराब है तो बाकी रिश्तों का तो कोई मतलब ही नहीं है। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का, मामा का, मामी का, किसी रिश्ता जब खुद से ही रिश्ता खराब है तो बाकी रिश्तों से मतलब ही क्या है। तो इस रिश्ते से, इस भाव से विचार होता है जातक का खुद के साथ रिश्ता क्या है। ये भाव है किसी भी जातक की सोच विचार का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का और पर्सनालिटी का। यहां पर बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और बहुत खराब भी होता है। अच्छा इसलिए नहीं होता कि ज्यादातर लोग इसको खराब कर लेते हैं। कैसे खराब कर लेते हैं? मान लीजिए यहां पर राहु बैठा है, मान लीजिए यहां पर राहु बैठा, वो जातक क्या करेगा? उसको जुआ खेलने की आदत हो जाएगी, घोड़े की रेस खेलेगा, ऑनलाइन गेमिंग करेगा, कार रेस खेलेगा, लॉटरी खरीदेगा, ताश का जुआ खेलेगा, और उससे वो आर्थिक नुकसान करेगा अपना। ये तो हो गया आर्थिक, मतलब पैसों की बर्बादी। तरह तरह के व्यसन पाल लेगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, ड्रग्स लेगा, और जितने भी तरह के व्यसन होगा वो करेगा जो उसकी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। तो इस तरह का जो राहु होता है इस स्थान के ऊपर में बैठकर जातक अपना ही नुकसान खुद ही करता है। ऐसे जातक को कि जिसके यहाँ राहु बैठा हुआ है, वो अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो उसको अपने सारे व्यसन त्यागना होगा, सारी बुरी आदतें छोड़नी होगी, उस पर नियंत्रण पाना होगा।
वो उसको अपने आलोचकों और समालोचकों के बीच में बैठकर अपनी क्या कमी है और क्या उसमें क्षमता है उसका अवलोकन करे, तो वो जिंदगी में सफलता की वो ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये हो गया पहले भाव से। अब मैं चल रहा हूं अगले भाव पर। अब अपने आते हैं चौथे भाव से। ये रहा है चौथा भाव। ऐसे नहीं गिनना है, यहाँ पर राशि लिखी हुई है 10, लेकिन भाव है ये चौथा। 1 2 3, 1 2 3 और 4। 4 नंबर से देखा जाता है, बहुत बातें देखी जाती है, लेकिन रिश्तों के हिसाब से माँ का विचार इस भाव से होता है, ये वाला खाना से। इसे बहुत चीज देखी जाती है, गाड़ी, वाहन, सब देखा जाता है, लेकिन अभी अपने रिश्तों की बात कर रहे हैं तो माँ के बारे में विचार करें। यहाँ पर जब राहु बैठ जाने से ऐसा जातक हमेशा कोई ना कोई दुविधा में ही फंसा रहता है। 24 घंटा उसके दिमाग में कुछ न कुछ दुविधा चलते ही रहते हैं। रिश्तों की बात करें तो जब अपने इससे यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो जातक के लिए माँ जातक के लिए चिंता का विषय होती है, या जातक खुद ही माँ के लिए चिंता का विषय होता है। और दोनों में से कोई बात भी नहीं है तो इतना तो तय है कि जातक अपनी मां के लिए सारे बच्चों में लास्ट प्रायोरिटी पर है। जातक अपनी मां के लिए सारे भाई बहनों के बीच में लास्ट प्रायोरिटी पर है। ये रिश्ता तब और खराब हो जाता है, मान लीजिए यहां पर राहु बैठा हुआ है, इस स्थान पर राशि है 10। 10 का मालिक कौन है? शनि। शनि कुंडली के अंदर में 4 नंबर की राशि या 5 नंबर की राशि में जाकर बैठ गया तो ये रिश्ता तो बहुत ही खराब हो जाता है। ये रिश्ता तो कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी तक ले जाता है। राहु जिस घर में बैठता है उस घर से जुड़ा हुआ रिश्ता कम से कम 50% तो वहीं खराब हो जाता है। और उस स्थान की राशि का जो ग्रह है वो जाकर शत्रु की राशि में बैठ जाए तो समझ लीजिए 90% वो रिश्ता खराब हो गया। अब जैसे इससे विचार किया मां का, मां से साथ में कौन है? पिता। इससे फादर का विचार करते हैं, पिता का। इससे मां का, इससे पिता का। यहां पर राहु बैठने से वही वाली बात है कि जातक के लिए पिता चिंता का विषय होता है और यह जातक खुद ही पिता के लिए चिंता का विषय होता है। और दोनों ऐसी बात नहीं भी है तो पिता के लिए सारे बच्चों के अंदर में जातक खुद पिता के लिए लास्ट प्रायोरिटी पर होता है। और अगर इस स्थान की राशि का जो ग्रह, मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और 4 नंबर की राशि, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर 4 ही नंबर की राशि है, 4 नंबर है, 4 नंबर की ग्रह है चंद्रमा, वो जाकर 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में बैठ जाए, मतलब शनि की राशि के अंदर में बैठ जाए, तो ये रिश्ता तो बहुत ही खराब हो जाता है। बाप बेटे के अंदर में कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। और इस तरह का राहु यहाँ पर प्रोफेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं रिश्तों की। मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं। यहां पर राहु बैठकर पिता से रिश्ता खराब करता है।
चलिए अपने चलते हैं अब अगले भाव पर। अब अपने बात करते हैं तीसरे घर की। 1 2 3। इस घर से विचार करते हैं छोटे जातक का छोटे भाई बहनों से रिश्ता कैसा। ऐसे तो छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम का ही रिश्ता होना चाहिए, लेकिन राहु यहां पर बैठकर रिश्ते के अंदर में थोड़ा तनाव तो दे ही सकता है एकदम। यहाँ पर राहु के पराक्रम के हिसाब से राहु यहाँ बहुत बढ़िया, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। राहु यहाँ पर बैठकर छोटे भाई बहनों से तनाव दे सकता है, और यह रिश्ता उस समय और भी खराब हो जाता है जब इस स्थान पर जो राशि है उसका जो ग्रह है वो जाकर शत्रु ग्रह की राशि के अंदर में बैठ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर, मैंने 9 लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर की राशि है और राहु यहाँ बैठा हुआ है। 9 नंबर है बृहस्पति का, बृहस्पति जाकर बैठ गया है मान लीजिए कुंडली के अंदर में 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर में, तो ये भाव से जुड़ा हुआ रिश्ता बहुत खराब हो गया है, ये जान लीजिए। इसी तरह से ये तो हो गया यंग ब्रदर एंड सिस्टर। इससे विचार करते हैं बड़े भाई बहन से। बड़े भाई बहन से कैसा रिश्ता है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, ठीक है, इनकम के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन रिश्तों के हिसाब से बड़े भाई से रिश्तों में तनाव आ सकता है। और जब इस स्थान की राशि का जो ग्रह है जाकर शत्रु की राशि में बैठ जाएगा तो वो रिश्ता तो बहुत खराब हो जाता है, 90% तक खराब हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर का ग्रह है सूर्य जाकर बैठ गया 2 नंबर या 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर के खांचे के अंदर में, तो वो ग्रह खराब हो गया, रिश्ता खराब हो गया वहां। ऐसे कहावत है बहुत पुरानी कि जब भी किसी का घर बहुत मजबूरी में बिकता है तो पहला खरीदार भाई ही मिलता है। अब चलिए अगले भाव पर चलते हैं। अब अपने आते हैं सबसे अहम भाव पर, 7वें भाव पर, इस भाव के ऊपर। इस भाव से विचार करते हैं पत्नी का। यही भाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए। यहां पर राहु बैठने से, मात्र राहु के बैठने से शादीशुदा जिंदगी में बहुत भारी तनाव रहता है, बहुत भारी, केवल बैठने मात्र से। और इस स्थान की जो राशि का जो ग्रह है, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है और 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर की राशि हो गई मंगल, मंगल जाकर बैठ गया, 1 नंबर की राशि है मंगल, मंगल जाकर बैठ गया 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। तो ये इलाका तो बहुत खतरनाक हो गया जातक के लिए। पत्नी का रिश्ता जातक के लिए बहुत घातक हो गया, या पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए। इसलिए जब भी विवाह करे तो कुंडली मिलाकर तो जरूर विवाह करना ही चाहिए एकदम। ये लड़के की कुंडली कैसी है और लड़की की कुंडली कैसी है। आज की तारीख के अंदर में बॉलीवुड के अंदर में जो सबसे सफलतम अभिनेता है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो विवाद हो सकता है, सबसे सफलतम अभिनेता की कुंडली के अंदर में
राहु इसी स्थान पर बैठा हुआ है और उसकी पत्नी ने अपने पति का जीवन नरक कर दिया। चलिए अगले भाव पर चलते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाव देखते हैं। ये है पांचवा भाव, इसको बोलते हैं संतान का भाव। यहां पर राहु के बैठने से, मात्र राहु के बैठने से संतान संबंधी चिंता तो घेरी लेती है। संतान बहुत देरी से होती है, या तो पहले होती ही नहीं है, और या बहुत देरी से होती है, और होती है तो तरह तरह की उसके विषय में चिंता लगी रहती है। पढ़ लिख भी लेगी तो वो दूर चली जाएगी, संतान का सुख बहुत कम मिलेगा, मन में संतोष नहीं होगा, और ये चिंता जन्म से लेकर आजीवन लगी रहेगी, जब तक जिंदा रहेगा तब तक। और संतान से रिश्ता तब और खराब हो जाता है जब इस स्थान की राशि का जो ग्रह है वो जाकर शत्रु की राशि में बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ पर राशि है 11, ये है 11। मान लीजिए 11 नंबर की राशि जाकर वो बैठ गया 4 नंबर की राशि में और 5 नंबर की राशि में, तो इस भाव से जुड़ा रिश्ता तो बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले भाव पर। यह है छठा, इससे विचार किया जाता है इस भाव से मामा मामी का या मैटरनल फैमिली का। मैटरनल फैमिली का इस भाव से विचार किया जाता है। यहां पर अगर राहु बैठ जाता है तो मैटरनल फैमिली की तरफ से रिश्तों में तनाव आ सकता है। और अगर इस स्थान की राशि जो है 12 नंबर का मतलब है बृहस्पति जाकर 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर या 7 नंबर में बैठ जाए तो इस भाव से जुड़ा रिश्ता बहुत खराब हो गया। राहु के बैठने से तनाव होता है, और इस स्थान की राशि का जो ग्रह है वो जाकर शत्रु की राशि में बैठ गया तो ये रिश्ता तो बहुत ही खराब हो गया। और यही हालचाल है चाचा चाची का रिश्ता, इससे भी मतलब पैटर्नल फैमिली, चाचा चाची का विचार इस भाव से किया जाता है। यह है 12वां भाव। राहु के मात्र बैठने से, यहां पर मात्र बैठने से चाचा चाची से रिश्तों में तनाव आ सकता है। और इस स्थान की राशि का जो ग्रह है, मान लीजिए 6 नंबर की, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर का मालिक है बुध, बुध जाकर 4, 9 और 12 में बैठ जाएगा तो ये रिश्ता बहुत खराब हो जाएगा, चाचा से, चाची से, या उनके बच्चों से, या उनकी फैमिली से। चले आगे। ये है 8वां भाव। ये हो गया मामा का, हो गया चाचा का, हो गया। अब ससुराल के ऊपर में आ गए। यहां से विचार कीजिए ससुराल का। देखिए क्या होता है कि जितने भी रिश्ते हैं दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं सब भगवान बनाकर भेजता है, उसके आगे तो कोई उपाय नहीं है। केवल ये जो ससुराल का रिश्ता है आदमी खुद बनाता है, और सबसे ज्यादा धोखा, छल, कपट, षड्यंत्र यही होता है। हम अपने 50 साल के जीवन के अंदर में जो अनुभव हुआ मैं बतला रहा हूं आपको। राहु के मात्र बैठने से ही रिश्तों में तनाव आ जाता है ससुराल वालों के साथ।
और इस स्थान की राशि का जो ग्रह है वो जाकर शत्रु की राशि के अंदर में बैठ गया तो ये रिश्ता तो बहुत ही खराब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठ गया तो तनाव हो गया 50%। और यहाँ पर जो ग्रह की मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर देखिए यहाँ पर कहाँ है, 2 नंबर, ये 2 नंबर का मालिक है शुक्र। शुक्र जाकर 4 नंबर या 5 नंबर की राशि में बैठ गया तो ये रिश्ता तो 90% खराब हो गया। चलिए अब चलते अगले भाव पर, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बतलाते हैं। ये है 9 नंबर का भाव। यहां से बात करते हैं गुरु के बारे में, विचार करते हैं गुरु के बारे में। वो गुरु आपका सोशल एडवाइजर भी हो सकता है, स्कूल का गुरु भी हो सकता है, कॉलेज का भी गुरु हो सकता है, मीडिया एडवाइजर भी हो सकता है, कोई भी गुरु, एडवाइजर इन एनी फॉर्म। यहां पर राहु के बैठने मात्र से रिश्ता हो सकता सामान्य नहीं हो। और इस स्थान की जो राशि का जो ग्रह, मान लीजिए 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर यहाँ पर है, बुध, बुध जाकर 4, 9 और 12 में बैठ गया तो समझ लीजिएगा कि आपका गुरु आपको मिसगाइड कर रहा है और या आपको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ है अपने तमाम शिष्यों के बीच में। अब चलिए लास्ट भाव पर आ जाते हैं। ये है कुटुंब का, परिवार, कुटुंब। जितने रिश्ते हमने आपको यहां पर बतला दिए हैं उसके अलावा कोई भी रिश्ता हो, जैसे बहन, बेटी, बुआ का रिश्ता इस भाव से किया जाता है कुटुंब का। अगर यहां पर कोई राहु बैठ गया तो मतलब कुटुंब से रिश्ता सामान्य नहीं है। और इस स्थान की राशि का जो ग्रह है, इस स्थान की जो राशि का ग्रह जाकर शत्रु की राशि के अंदर में बैठ गया तो मतलब बहुत ही खराब है रिश्ता। ये 12 भाव, 12 तरह के रिश्ते हमने आपको बतला दिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसमें केवल एक सुखद बात है, राहु किसी भी घर के अंदर में अगर 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि में या जैमिनी राशि में बैठे तो वो वहां का रिश्ता उतना खराब नहीं होता या बिल्कुल नहीं खराब होता है। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत दिन से ड्राफ्टिंग किया हुआ था। अगर आपको ये पसंद आए, अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।